ठीक रात के 12 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा सुनसान गलियों में सीटी जैसी आवाज कर रही थी। अहमद अपनी नई नौकरी के सिलसिले में एक पुरानी हवेली में चौकीदार बनकर पहुंचा था। लोगों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, इस हवेली में एक दरवाजा है जिसे कभी मत खोलना। लेकिन अहमद ने इन बातों को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, मगर ठीक 3 बजे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अहमद ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके ने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। गलियारे के अंत में एक पुराना जंग लगा दरवाजा था जिस पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलो। अचानक अंदर से एक औरत की सिसकियों की आवाज आई, कृपया मुझे आजाद कर दो। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच कुछ पल रुकने के बाद उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा था। अहमद ने टॉर्च जलाई और उसकी चीख निकल गई। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर खून से लिखा था, अब तुम मेरी जगह हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई और कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट उसके पास आने लगी। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो हवेली सुनसान थी। अहमद का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उस दरवाजे पर नए लाल अक्षरों में लिखा था, मदद करो, मुझे यहां से निकालो। और अंदर से किसी पुरुष की धीमी आवाज आ रही थी, कृपया दरवाजा खोलो। अहमद के गायब होने के बाद हवेली फिर से वीरान हो गई। गांव में यह अफवाह फैल गई कि जो भी उस दरवाजे को खोलता है वह हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाता है। कुछ महीनों बाद एक नया चौकीदार बिलाल नौकरी पर आया। वह बहादुर था और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हंसते हुए कहा, यह सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन ठीक 3 बजे फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। बिलाल ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। गलियारे के अंत में वही दरवाजा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मत खोलो। अचानक अंदर से एक कमजोर आवाज आई, बिलाल मेरी मदद करो। बिलाल चौंक गया, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आवाज फिर आई, मैं अहमद हूं, इस दरवाजे के अंदर कैद हूं, मुझे आजाद करो। डर के बावजूद बिलाल ने दरवाजा खोल दिया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, अहमद दीवार से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो। अहमद फुसफुसाया। जैसे ही बिलाल अंदर गया, अहमद के होठों पर डरावनी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम आजाद हो। और मैं भी। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बिलाल अंधेरे में कैद हो गया। अगली सुबह हवेली फिर से खामोश थी। दरवाजे पर खून से लिखा था, मदद करो, मैं बिलाल हूं। और अंदर से एक नई आवाज गूंज रही थी, कृपया दरवाजा खोलो।